सुबह की पहली किरणें जंगल में छनकर आ रही हैं। गोलू एक ऊंची डाल पर बैठा है और बहुत मीठी धुन में गा रहा है। उसकी आवाज सुनकर जंगल के सभी जानवर खुश होकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक गिलहरी उसकी आवाज सुनकर तेजी से फल इकट्ठा करती है। एक हिरण खुशी से घास चरता है। सभी बहुत खुश हैं। गोलू फिर से गाना शुरू करता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज अजीब होती है। एक खरगोश जो घास खा रहा था अचानक रुक जाता है और गोलू को हैरानी से देखता है। गोलू अपनी आवाज को ठीक करने की कोशिश करता है। एक बंदर जोर से हंसने लगता है। गोलू बहुत दुखी और परेशान होकर उड़ जाता है। गोलू उदास होकर रूबी के पास आता है। रूबी, मेरी आवाज बदल गई है, मैं गा नहीं पा रहा हूँ। रूबी उठती है और गोलू को ध्यान से देखती है। तुम्हारी आवाज? ये कैसी आवाज है? ये तो बहुत अजीब है। मुझे नहीं पता, सुबह से ऐसा हो रहा है। लगता है तुमने गलती से किसी जादुई फल का रस पी लिया है। चलो, हमें बुजुर्ग बरगद दादा के पास जाना चाहिए, वह सब कुछ जानते हैं। गोलू और रूबी बरगद दादा की ओर जा रहे हैं। तभी शेंकी बंदर उनके सामने आता है। गोलू, तुम्हारी आवाज तो बहुत मजेदार हो गई है। अब तो तुम हमारा भी मनोरंजन कर सकते हो। शेंकी, मुझे मेरी आवाज वापस चाहिए। शेंकी, ये मजाक नहीं है। गोलू परेशान है। ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वे तीनों आगे बढ़ते हैं। शेंकी बीच बीच में शरारतें करता है, लेकिन गोलू अभी भी उदास है। तीनों बरगद दादा के पास पहुँचते हैं। बरगद दादा, मेरी आवाज बदल गई है, मैं गा नहीं पा रहा हूँ। बरगद दादा अपनी आंखों को बंद करके कुछ देर सोचते हैं। गोलू, तुम चिंता मत करो, ये कोई जादू नहीं बल्कि एक अनोखे फूल का पराग है। तुम कल जहाँ गा रहे थे वहाँ पास ही एक बहुत ही खास फूल है। उसका पराग हवा में उड़कर तुम्हारी आवाज में मिल गया है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम उस फूल के पास जाओ, वह तुम्हारे लिए सही रास्ता दिखाएगा। और याद रखो, तुम्हारी ये अनोखी आवाज भी बहुत खास है, क्योंकि यह दूसरों को हंसा सकती है। गोलू, रूबी और शेंकी बरगद दादा को धन्यवाद देते हैं और उस फूल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। गोलू उस फूल के पास पहुंचता है। वह फूल हवा में हल्का हल्का हिल रहा है। गोलू धीरे धीरे उसके पास जाता है। मैं अपनी आवाज वापस चाहता हूँ। जैसे ही वह फूल को छूने वाला होता है, उसकी आवाज धीरे धीरे वापस आने लगती है। पहले एक हल्की धुन, फिर थोड़ी और साफ। रूबी और शेंकी दौड़कर उसके पास आते हैं और खुशी से तालियां बजाते हैं। गोलू अपनी पुरानी मीठी आवाज में गा रहा है और इस बार वह पहले से भी ज्यादा खुश है। मुझे अपनी आवाज वापस मिल गई। तुम्हारी आवाज तो अच्छी है, पर मुझे तुम्हारी अजीब आवाज भी पसंद थी। गोलू, तुमने एक बहुत ही अच्छी बात सीखी है। हमें अपनी खासियतों को पहचानना चाहिए और दूसरों को खुश करना भी सीखना चाहिए। हाँ, अब मैं कभी उदास नहीं होऊंगा। मैं अपनी इस अनोखी आवाज से सबको हंसाऊंगा भी और गाऊंगा भी।